जय हिंद साथियों। करते हैं क्लास शुरू। आज हमारा एक नया टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता होती है यह शिक्षण में सुधार लाता है, छात्रों के वर्गीकरण में सहायक होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। उपयुक्त सभी मूल्यांकन है केवल मात्रात्मक, केवल गुणात्मक, उपयुक्त दोनों का सम्मिलित रूप। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त दोनों का सम्मिलित रूप। निम्नलिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है लेखन क्षमता की जांच करना, लेखन की अशुद्धियों की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना, सुंदर लेखन शैली की जांच करना, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना। मूल्यांकन से संबंधित कथन है मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने का साधन है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ संबंध है। उपयुक्त सभी मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया कराना क्यों आवश्यक है? सकारात्मक कार्रवाई हेतु, विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए, सीखने के तरीके के लिए। उपयुक्त सभी सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है? केवल निरंतरता का, केवल आवधिक पक्ष का, उपयुक्त दोनों का, किसी का नहीं, उपयुक्त दोनों का। मूल्यांकन के दो पहलू शैक्षिक सह शैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सह शैक्षिक में शामिल होते हैं जीवन कौशल, सहपाठचर्या, अभिवृद्धि, मूल्य। उपयुक्त सभी सभी सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य अध्यापक को प्रभावी कार्य नीतियां आयोजित करने में सहायक, शिक्षार्थियों की शक्तियां, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता करने में सहायक, शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को आंकन में सहायक। उपयुक्त सभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आंकलन, योग्यताओं, व्यक्तित्व, कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलिखित करने हेतु आंकलन, जिन संबंधों या विषयों क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें नवाचार, उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आंकलन, कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों की पुष्टि प्रदान करने हेतु आंकलन, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आंकलन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक निदानात्मक मूल्यांकन, इकाई मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल है? केवल संरचनात्मक आंकलन, केवल संकल्पनात्मक आंकलन, ना तो संरचनात्मक और न ही संकल्पनात्मक आंकलन, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक संकल्पनात्मक आंकलन का प्रयोग करना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य होता है
गुणात्मक, निदानात्मक, परिमाणात्मक, उपयुक्त सभी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली से तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन। देखिए साथियों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। परीक्षा के स्थान पर सतत और व्यापक मूल्यांकन गुणवत्ता मूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, सहसंज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों का किया जाता है, उपयुक्त सभी। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। विद्यार्थियों के व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों के शैक्षिक क्षेत्र, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, अभिरुचि, मूल्य, बुद्धिलब्धि गुणांक, बुद्धिलब्धि गुणांक। सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता पर, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर निरंतर परीक्षक सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बिठाने के लिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। शिक्षा की बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों के लिए, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वह सुधार किया जा सकता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत व्यापक मूल्यांकन अंकित करता है समस्त पाठ्यक्रम का मूल्यांकन, सभी विषयों का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोविज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र एवं मनोविज्ञानात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग किया जाता है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है बोर्ड परीक्षाओं की आवश्यकता, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए, शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। निम्नलिखित में कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का भाग नहीं होता है? संचित अभिलेख, तत्कार्य, अभिभावक शिक्षक बैठक, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, अभिभावक शिक्षक बैठक।
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।